लोग हैं और जिस तरह से कल पूरी तरह से एजेंट बनकर काम करा गया, सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पूरा बीजेपी का कार्यक्रम हुआ और हम बहुत करीब से देख रहे हैं जो अधिकारी इनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उनको मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार आएगी उनका हिसाब करा जाएगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। अगर एजेंट बनकर बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना है तो नौकरी से इस्तीफा देकर आप पार्टी ज्वाइन करें, पर इस तरह से अगर आप उनका एजेंट बनकर काम करेंगे तो ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग पूरी सूची तैयार कर रहे हैं जिनको जो इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे कि ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां पर लाए गए। और पिछली बार जब भानु ने ये सवाल करा था कि भैया इनकी डिग्री क्या है, आज मैं ये उनसे पूछता हूं उनकी डिग्री क्या है। जब मैंने उनसे पूछा डिग्री तो ऐसी आग लगी, बोले मैं तो वकील हूं। अरे भानु भूरिया, कभी खुद का भी केस लड़े हो तुम या फिर किसी का परिवार में केस लड़े हो? फर्जी डिग्रियां तो बीजेपी में जिस तरह से बट रही है हमने पटवारी भर्ती में देख लिया। 15 लाख दो, डिग्री ले जाओ, भर्ती हो जाएगी। और यह भी सत्य है कि जनता भी बहुत अचंभित है, भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत अचंभित है कि टिकट कैसे ले आया। एक भाजपा के कार्यकर्ता से मैंने पूछा, वरिष्ठ व्यक्ति था, उसका कहना था कि जितनी ये वसूली करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वसूली किंग है वो झाबुआ जिले का, जितनी वसूली करता है उसका 50% कमीशन वो शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंचाता है। और यही कारण है कि जो कमाऊ पूत हैं उनको तो भाजपा सहलाकर रख रही है और जो जमीन पर एड़ी रगड़ रहे हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। और जनता भी अच्छी तरह से समझ गई है और पूरी ताकत से इस आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनको झाबुआ अलीराजपुर की इतनी चिंता थी तो इतने सालों में एक भी मंत्री उनने झाबुआ जिले से क्यों नहीं दिया? क्या आदिवासियों से उनको परहेज था या फिर झाबुआ का जो भाजपा का आदिवासी है या भाजपा के नेता हैं वो उस लायक समझते नहीं है कि 18 साल में एक बार भी उनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। और जब यहां पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है उसके बाद वो झाबुआ आते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। मैं अपनी बहनों को बोलना चाहूंगा और यहाँ के युवाओं को बोलना चाहूंगा, ये आपके लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। क्योंकि जो भानु भूरिया को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है वो भी समझते हैं कि वो कैंडिडेट बनने के लायक नहीं था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो उनको नकार ही दिया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि झाबुआ की जनता भी उसको पूरी तरह से नकार देगी। और ये क्या बड़ी बड़ी बात बोलकर जाते हैं कि जब मैं यहां नहीं था, यहां कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्टल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, जरा उन बिल्डिंग, उन अस्पताल, उन कॉलेज और हॉस्टलों पर जाकर देखो, वहां नाम किसका लिखा है? कांतिलाल भूरिया का नाम लिखा है वहां पर। आपकी सरकार ने एक भी कोई सौगात झाबुआ के लिए दी हो तो आप बताओ। कल इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करने इसलिए आए क्योंकि चुनाव आ गया, अब तो यहां पर आएंगे ही वो। और अभी जाकर आप देख लो, जिस कॉलेज का उद्घाटन कर आए हो उसकी दीवारें अभी से पूरी तरह से चकनाचूर होना शुरू हो गई हैं, क्रैक पड़ गए हैं। आपने कल जिस चीज का उद्घाटन करा वो जीता जागता 50% कमीशन का सबूत है। और ये बात भी आपको बता दूं, जब आते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं जैसे उनके आने से पहले झाबुआ में सूरज ही नहीं उगता था। वो तो आए तब जाकर यहाँ सूरज उगना चालू हुआ, तब जाकर यहाँ रात होना शुरू हुई, तब जाकर बड़ी बड़ी बातें करने का मौका मिलता है। और ये नर्मदा मैया के पानी लाने की हम लोग झाबुआ की जनता बहुत परेशान हो गई आपके इस ढकोलों से। हर चुनाव में आते हैं नर्मदा मैया का पानी लेकर आएंगे,
पता चला कोई लोटे में आकर दे दिया, बोला ये देखो मैं लेकर आ गया तुम्हारे लिए पानी। नर्मदा मैया का पानी लाने की बात करते हैं पर तारीख नहीं बताते कि कब लाएंगे। और अगली बार तो उनकी सरकार भी एक्सपायरी होने वाली है, अब और सरकार बचने वाली नहीं है, एक्सपायरी डेट आ गई है। जैसे ही चुनाव होंगे इनके सब नेताओं की एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान जी की कितनी एक्सपायरी हो रही है वो तो अमित शाह ने बता दिया कि कैंडिडेट का अनाउंसमेंट दिल्ली से हो रहा है, इनके माध्यम से नहीं हो रहा है, ना इनसे कोई पूछा जा रहा है, ना बोला जा रहा है। और लाडली बहनों को ये बोलते हैं लाडली बहना लाडली बहना। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। आज व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्क्रीनशॉट है, एक दीपा मैम कर कोई है, वो यहां तक का इंस्ट्रक्शन दे रही है कि कौन सी साड़ी पहनकर आना है। कल की जो सभा हुई उसमें जितनी भी महिला आई वो लाई गई थी, कोई अपने मन से नहीं आया था। उसमें कौन सी साड़ी पहनना है, कौन से नारे लगाने हैं, कौन से गाने गाने हैं, किस तरह से अभिवादन करना, एक एक चीज की स्क्रिप्ट उनके सामने उस व्हाट्सएप मैसेज में सामने आ गई है। और किस तरह से आंगनवाड़ी की बहनों को उपयोग करा जा रहा है, मतलब सिर्फ भीड़ लाने के लिए। और जब अधिकार देने की बात आती है तो आंगनवाड़ी बहनों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। आज मुझे बताएं, पटवारी आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा एक तो वर्ग बता दो जो आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है। सब परेशान है इस सरकार में। और व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्क्रीनशॉट है, एक दीपा मैम कर कोई है, वो यहां तक का इंस्ट्रक्शन दे रही है कि कौन सी साड़ी पहनकर आना है। कल की जो सभा हुई उसमें जितनी भी महिला आई वो लाई गई थी, कोई अपने मन से नहीं आया था। उसमें कौन सी साड़ी पहनना है, कौन से नारे लगाने हैं, कौन से गाने गाने हैं, किस तरह से अभिवादन करना, एक एक चीज की स्क्रिप्ट उनके सामने उस व्हाट्सएप मैसेज में सामने आ गई है। और किस तरह से आंगनवाड़ी की बहनों को उपयोग करा जा रहा है, मतलब सिर्फ भीड़ लाने के लिए। और जब अधिकार देने की बात आती है तो आंगनवाड़ी बहनों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। आज मुझे बताएं, पटवारी आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा एक तो वर्ग बता दो जो आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है। सब परेशान है इस सरकार में। और अच्छे दिन की बात जो कर रहे हैं, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जिस तरह से जब राणापुर पानी के लिए प्यासा था तब शिवराज सिंह चौहान जी आपका कहां थे, तब भानु भूरिया कहां था, जब कोरोना में मौतें हो रही थी तब ये लोग कहां थे। उस समय तो इनको याद नहीं है कि किसी को पानी पिला दे, किसी को प्यासा छोड़ दिया है उसके लिए कुछ लेकर आ जाए, कुछ भी नहीं। सिर्फ चुनाव है इसलिए ये लोग यहां पर आने का काम कर रहे हैं। और कल एक बहुत अच्छी बात हुई। क्या बात हुई कि शिवराज जी ने खुद ही भानु भूरिया को बोल दिया, भैया जिलाध्यक्ष से हट जाओ, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष उसके कार्यकर्ताओं जब विरोध करते हैं, नहीं पहचानने से इनकार कर देता, वो जिलाध्यक्ष किस काम का। ऐसा जिलाध्यक्ष तो नहीं होना चाहिए ना कि जब वो विरोध कर रहे हैं, दुख में हैं, उनके कार्यकर्ता पीड़ा में, तो बोलते हैं ये तो मेरे लोग नहीं है, ये तो कांतिलाल भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया के लोग हैं। अरे अपने लोगों को तो पहचान लो कि कौन आपके लोग है कौन नहीं है। और ऐसा जिलाध्यक्ष अच्छा करा शिवराज जी कि आपने इनको जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया, नहीं तो जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये विरोध आपके लोगों की पीड़ा है और हंसी में आप टालकर चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नाटक नौटंकी शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, भानु भूरिया कर रहे हैं, उससे आम जनमानस जबरदस्त तरीके से आहत है। और इनको ये मैं बता दूं कि तूफानों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। अभी उनने हमारी नौका देखी, हमारे हौसले नहीं, और इनसे डरने वाले नहीं है। अगर भानु भूरिया गुंडा है तो मैं भी डॉक्टर हूं, अच्छी तरह से इलाज करना जानता हूं और अच्छी तरीके से इलाज भी करेंगे। जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
और आज झाबुआ जिला जो है उसमें कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। और आज यहां जो कुछ भी देखते हैं, यहां तक कि भानु भूरिया जिस अस्पताल में पैदा हुआ है वो कांतिलाल भूरिया जी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जिस विद्यालय में पढ़ा है वो कांग्रेस पार्टी और कांतिलाल भूरिया ने बनाया है। तो आप अब ये बोलकर नहीं बच सकते कि हमने तो सब कुछ करा है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा। यहां की जनता बहुत समझदार है और समझदार है इसलिए कांग्रेस को जिताते आई, कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। और बीजेपी जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो फूट नहीं डलने वाली है। और भानु भूरिया को मैं फिर से नसीहत देता हूं कि अपनी कश्ती को संभाल लें, उसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं, कश्ती डूब रही है और चुनाव आने से पहले ही वो कश्ती पूरी तरह से डूब जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे प्रकाश राकत जी